राधे राधे महाराज जी इंद्रियों को वश में रखना सुख का मार्ग कहा गया है महाराज जी। लेकिन जीवन शैली आजकल खान पान कुछ ऐसा हो गया है कि लोग तली हुई विषाक्त खाद्य पदार्थ जैसे कचौड़ी समोसा बड़े अन्य फास्ट, चलो शुद्ध पदार्थों से बने हो तो ये भी बात ठीक है, पता नहीं कौन सा तेल है, कौन सा घी है, चर्बी है कि क्या है, और कई दिन का सड़ा। तो बाजार की चीजें तो मुझे लगता है कि परमार्थिक साधक को तो खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही अपवित्र और शरीर के लिए भी हानिकारक। वैसे सब लोग पसंद बाजारे के करते हैं, घर की रसोई करना पसंद करके होटल का ज्यादा पसंद करते हैं, गोलगप्पा ये सब दुनिया की चीजें ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ना लंदन से आई थी और मैं जब से आई हूँ तब से गोलगप्पे, छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब खाने में लगी हूँ, क्योंकि खाते पीते और मैं आपसे यही प्रश्न पूछने वाली थी कि मैं कैसे अपने आप आपने कहा है सत्संग में कि साधक को भोजन कम करना चाहिए। असल बात यह है ना कि जब भगवान की प्राप्ति की लगन लगती है तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मन न्यारा है। अभी शरीर में है ना, आपको लगता है मैं शरीर हूं, इंद्रिय मन की मांगे आप अपनी मांगे मान रहे हैं, इसलिए आप इंद्रियों को शासन में नहीं ले पा रहे। अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, आप दृष्टा भाव में आ जाए, ये तो इंद्रियों की मांग है। मन और इंद्रिया मन कष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थान कर सती, नहीं मुझे इसमें नहीं जाना। देखो 2 अंगुल की जीव है, बस इतना ही स्वाद है, और यहां से गया तो सब बेकार हो गए। घाटी नीचे माटी, अरे ये घाटी नीचे माटी केवल और अगर आपको सही बताएं, इनकी प्रक्रिया बनाते हुए देख लो, जलेबी जब बन के प्लेट में सामने आती है, लेकिन वो जलेबी वाला सीरा देखो, उसमें सैकड़ों मक्खी मरी पड़ी है, वो बस निकाल से निकाल। अपने घर में जो बनाओ, गोलगप्पा खाना है तो अपने आजकल गूगल से सब आप सर्च करके जान सकते हैं, यूट्यूब से गूगल से, बस बढ़िया अपने घर में बनाओ, ठाकुर जी को पहले पवाओ और फिर आप पाओ तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। तो हमें लगता है कि मन को चराने की इंद्रियों के साथ जो आदत है, इसे धीरे धीरे कंट्रोल करें। अनजाने में आप अपने को रोगों का शिकार बनाने की तरफ जा रहे हैं। शरीर में ज्यादा मांस बढ़ना, चर्बी बढ़ना, ये हमारे अवयवों को कमजोर करता है, लीवर, किडनी, दिल, इनको कमजोर करता है। तो हमें तो आपसे प्रार्थना है कि 30-40 मिनट व्यायाम कीजिए, 20 मिनट प्राणायाम कीजिए, और ये सब बाहरी चीजें छोड़िए और सात्विक भोजन कीजिए, तो अभी आपका शरीर जो है ना वो परमार्थ और स्वार्थ लायक हो जाए। आप अपने शरीर को एक्टिव करना चाहे तभी तुम स्वार्थ और परमार्थ लायक। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां बलवान है, तो हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं, हम लोगों का उपकार कर सकते हैं, हम कोई क्रिया भी कर सकते हैं। तो इसलिए पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, ये वो सब ये वेट बढ़ाने वाली चीजें हैं। अरहर की दाल, मूंग की दाल और रोटी, अब ये किसको पसंद आएगा? हर की तुरंत बना के दाल ठाकुर जी को भोग लगा के पाओ तो वो स्वादिष्ट है कि वो स्वादिष्ट है। हमें लगता है जहां तक हो सके, अब जैसे कुछ समस्याएं बच्चों की, बाहर पढ़ते हैं या सर्विस करते हैं, उनको तो होटलों का खाना ही पड़ेगा, लेकिन हम कहते हैं जिनको भगवान सुविधा दिए हैं, बचो, बाजार और होटलों के भोजन से बचो। पहली बात अपवित्र, और दूसरी बात स्वास्थ्य हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए पक्का हानिकारक है। तुरंत तुम्हारे लिए आटा लगा के नहीं बनता हो, कई कई दिन का आटा जमा होता है लगा हुआ। तुरंत आपको भोजन मिलेगा तो तुरंत आटा थोड़ी लगाया है, तुरंत दाल थोड़ी उबाली, कब का है। आप बासी खाना पसंद करेंगे तो तमोगुण बढ़ जाएगा, भजन में वृत्ति नहीं रहेगी। तो भोजन सुधार तो भजन सुधार हो जाएगा, भोजन सुधार तो हमारे कर्तव्यों का पालन करने की क्षमता आ जाएगी। पर ये आप कहते हैं जो बना रहा है उसके विचारों का भी बहुत प्रभाव करता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, वो गलत विचारों का तो वही प्रभाव बिल्कुल। जब आप भोजन पाएंगे तो आपके अंदर गलत चिंतन चलने लगेगा। देखो जैसे कुआं है ना, कुआं का जल हमारे लिए जो पौष्टिक परमाणु चाहिए, जीवाणु चाहिए, वो मिलते थे। कुआं का पानी अब तो गया कुआं। देखो कलयुग का कैसा प्रभाव, मटके से भी, मटके में पानी डाल दो तो वो भी शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो जाता, हाँ शुद्ध हो जाता, क्योंकि रज में सीठ हम जल्द द्वारी बहुत लोग कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इसके लिए लताएं कटने के कारण जो वर्षा का अधिक हमको चाहिए पानी, वो नहीं मिल पा रहा है। अगर लताएं हमारे वृक्ष लगे ना, वृक्षारोपण हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड नष्ट हो, ऑक्सीजन हमको अधिक से अधिक मिले, और उससे वायुमंडल भी शुद्ध होता है और बादल भी बनते हैं, जिससे वर्षा होती है। जहां वृक्ष अधिक होंगे वहां वर्षा अधिक होगी। जैसे कई ऐसे वृक्ष वाले स्थान है जहां बहुत अधिक वर्षा होती, और अब वृक्ष लोग काट डाले,
पहले तो कलयुग का प्रभाव, जो आम के बड़े बड़े पेड़ होते थे वो सब बड़े बड़े पेड़ तो सूख गए, और ये वर्ण संकर आम चले, इतना बड़ा पौधा, इतने इतने बड़े आम लगे हुए चढ़े। अब ऐसे वर्ण संकर चले, जैसे विशाल वट वृक्ष है, विशाल पीपल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नीम का वृक्ष है, ये हमारे प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। हमें लगता है सबको एक एक वृक्ष लगाना चाहिए। महाराज जी लगा भी दो ना तो लोग काट जाते हैं। अपनी जगह में लगाओ तो लोग क्यों काटेंगे? वो अपने आंगन में लगा, अपने घर में लगा सकते हैं। हाँ, बहुत। नीम का पेड़ एक औषधि समझो। नीम का पेड़, उसके जो फल गिरते हैं उससे जो गंध होती है बहुत लोगों को नष्ट करने वाली होती। नीम की जो वायु आती है वो शरीर के लिए सुखद होती। नीम की छाया में बैठना लेटना, ये बहुत, गांव में तो ऐसे ही जड़ जाते थे, और अब तो दर्शन नहीं, खिड़की खोलो तो आसपास सब फ्लैट नजर आते हैं, वृक्ष तो नजर नहीं आते।